क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा बेटे, तू समझ लिया, इसे स्टार्ट कर रखा है। चलो आज बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की, और एलिमिनेशन मेथड में कुछ क्वेश्चंस है और तरीके समझ लीजिए ताकि तुम्हारा दिमाग सही हो जाए। अब मेन मैटर ये आता है कि क्वेश्चन ये है 11x है और प्लस में है 15y और इज इक्वल टू -23 है, ओके। और दूसरी क्वेश्चन है 7x माइनस के 2y और इज इक्वल टू है 20। अब मुझे नहीं पता, मैं सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूशन से बात ना करते हुए हम एलिमिनेशन की बात करेंगे। पहले दिमाग लगाओ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है 11, यहाँ पे कौन है 7, यहाँ पे कौन है 15 और यहाँ कौन है 2। दिमाग लगाओ, जिसमें जो मल्टीप्लाई कर सको सबसे बढ़िया है। अगर इसके पास 11 है, तुम्हें x की वैल्यू खत्म करनी, किसको खत्म करना, x को। तो x का यहाँ 11 है और यहाँ कौन है 7, तो इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किसकी मल्टीप्लाई 7। तो मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इक्वेशन 2। दिमाग लगाओ, अगर मैं क्वेश्चन इक्वेशन 1 में 7 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा 77x प्लस में कौन आएगा बच्चों 100 कितना 5, ये तो होगा। अच्छा इसके बाद अगर बात करें -23 की 7 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, दिमाग लगाओ, क्लियर है क्या। अगर मैं अगली बात करें छोटी सी, बेटे देखो सॉरी यहाँ 1 आएगा। चलो अब इसकी अगर बात करें 11 की तो 77x और इधर आ जाएगा माइनस के 22y और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी कितना आएगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों कैसे है प्लस। अब अगर माइनस करना तो इसे माइनस दिया, अब यो प्लस था ये कैसा हो गया माइनस का, इसे माइनस दिया, माइनस को माइनस दिया क्या हुआ प्लस, और ये प्लस का था ये कैसा हो गया माइनस, खत्म। अब एक बार बताओ 105y है और बेटे ये 22y है, दोनों क्या कर दिया ऐड, तो ये बताओ 105y प्लस 22y कितना होता है बच्चों 127, ओके। और साथ में लिख दिया y। अब ये बताओ ये भी माइनस और ये भी माइनस, तुम्हें दिमाग बताओ दोनों माइनस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। अब एक बार बताओ ऐड होने के बाद कितना बचा, दिमाग लगाओ एक बार छोटी सी, कितना 381। अच्छा एक बार बताओ कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा क्या, सर यहाँ पे 127 है 381 है, तो मैंने बोला बेटे 3 टाइम्स हो रहा, तो y की वैल्यू कितनी होगी -3, पहली बात। अब मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, किसकी वैल्यू आएगी x की। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, y की वैल्यू कौन थी y इज इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट में। तो दिमाग लगाओ 11x प्लस 15y और इज इक्वल टू -23, तो 11x की जगह 11x लिखा, 15 की मल्टीप्लाई -3 में करी तो क्या आएगा बच्चों माइनस के 45, ओके। और -23 तो था ही, कोई बात नहीं बेटे। एक बार बताओ ये धरा जाएगा क्या, तो 11x इज इक्वल टू -45 प्लस 45 हो गया। अब बताओ दिमाग लगा के 23 और 45 तो कितना हो जाएगा 22, ये तो हो जाएगा। तो इससे कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब एक बार बताओ x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू, और हमने समझ लो आराम से, हमने देखा 11 और 7 में कितने के मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 7 की और यहाँ पे 11 की, क्लियर है ना। नोट करो, इसका दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। सारे बच्चे नोट करें, सारे बच्चे। बेटा क्वेश्चन है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 13 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, यहाँ पे कौन है x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कौन है 2 और यहाँ पे कौन है, तो मैं कुछ बताओ दिमाग लगा के, इक्वेशन 1 ये आया, इक्वेशन 2 ये है, तो दिमाग लगाओ इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूं 7, बिल्कुल बढ़िया, और इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं 2, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, चलो इसके बारे में बात करेंगे। 2x माइनस के y है और इक्वल टू दिया हुआ है -3, कौन दिया हुआ है -3, और इक्वेशन 2 की अगर बात करें तो 3x माइनस के 7y इज इक्वल टू -10 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो छोटी सी बात बोल लूंगा, दिमाग लगाने के लिए तो x को भी खत्म कर सके, अगर इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं बेटे 3 की, और इक्वेशन 2 में 2 की, इतना काम कर सके। वैसे मेरा दिमाग तो ऐसा चल रहा, यहाँ पे -y है और यहाँ पे 7 है, तो इसी में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं
7 की, तो y खत्म हो जाएगा। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, इक्वेशन 1 में 7 की मल्टीप्लाई करी, तो बेटा दिमाग लगाओ कौन सा होगा, 14x माइनस 7y और माइनस 21। कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटी सी बात। अब बेटे एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशन में कुछ कैंसिल दिख रहा है, अभी 7 और यहाँ पे कौन है 7, इस पे माइनस दिया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस और ये माइनस माइनस ही रहा। तो बेटा दिमाग लगाओ, 3x में से 14x गया, कितना बचा माइनस 11x, कौन बचा। अच्छा इधर की तरफ जीरो हो ही गया, इधर की अगर बात करें 21 में से 10 गया तो कौन बचा बेटा 11, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1, क्योंकि बेटे माइनस है इधर चला जाएगा। अच्छा x की वैल्यू तो आ गई, अब किसकी वैल्यू निकाल ले y की वैल्यू निकालने के लिए हमें पे ये इक्वेशन थी, एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ थी, या ये बताओ कौन सी में रखूं, 1 में 2 में, 1 में रख ले रहे, तो हमारे पे दी 2x माइनस के y इज इक्वल टू कौन था -3, तो x की जगह क्या पुट करूं, चलो -2 मल्टीप्लाई -1 है तो -2 हो जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू कौन आया -3। तो दिमाग लगाने वाली बात यह है, y उधर और ये इधर, तो -2 + 3 इज इक्वल टू क्या बन गया y, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। क्लियर है क्या, नोट करो फटाफट जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को। बात एक बात बताओ, x/3 है y/4 है और इज इक्वल टू 11 है ना। अच्छा दूसरी बात 5x/6 है y/3 इज इक्वल टू -7 है, तो मैं इस इक्वेशन को सोचो आराम से, कुछ ऐसा लिख सकूं क्या, एलसीएम लो, तो 4x + 3y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई कितनी होगी बच्चों 132। इस इक्वेशन की बताओ कितना होगा, नहीं हाँ चलो 5x ही मान लेते, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एलसीएम है तो माइनस के 42। क्लियर। अब बेटे तेरे कहने पे यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बता किसको खत्म करना सोच रहा, x को खत्म करना सोच रहा, तो इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें 5 की, और इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई 4 की। चल तेरी बात सुनते हुए ये काम करा, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 20x, और यहाँ पे कितना हुआ 15y। क्लियर। और इक्वल टू अगर 132 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बच्चों कितना आएगा बताओ, 32 5 जा 160 यानी कि 660, ये तो होगा। अच्छा इसमें अगर 4 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 20x, और इसमें करी तो कितना आया माइनस के 8y, और अगर इधर की बात करें 42 में 4 की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा -168। क्लियर। अब एक बात बताओ छोटी सी बेटे, माइनस 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 प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैंने बताया था अगर माइनस करना हो तो ये साइन अपोजिट हो जाए, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये काय का था माइनस का था, कैसे हो गया प्लस का। अब एक बार बताओ खत्म, तो देखो 15y और 8y कितना हो गया 23y। अगर इन दोनों को ऐड करो बताओ कितना आएगा, दिमाग लगाओ, 660 में 168 ऐड करो, 8 उधर 3, चलो 838 हुआ, तो हमने देखा नहीं बेटे 8 to 8 ही आएगा, चलो कोई बात नहीं। अब 8 to 8 आया, मैंने देखा इससे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा क्या, यानी कि y इज इक्वल टू 8 to 8 था तो अपॉन में 23 रखा, तो दिमाग लगाओ कितनी बार कैंसिल होगा 8 to 8 से 23, दिमाग लगाओ सारे बच्चे, इतनी देर काम नहीं होगा तो कॉपी पे सोल्व कर लिया करो फटाफट जल्दी से। बच्चों बता दो बेटा पक्का, चलो देख लेते हैं। अगर मैं 23 से 8 to 8 कैंसिल करूं तो कितना आएगा 23 3 जा, चलो 3 टाइम्स तो ही हुआ 69 हुआ, और 69 के बाद कितना बचा 38, यानी कि कितना होगा 123, बिल्कुल सही बोला। चलो तो y की वैल्यू कौन आई 36, अब 36 आने का मतलब है y की वैल्यू आई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या रखूं, इसमें पुट करूं क्या, तो दिमाग लगाओ या इसमें पुट करूं बताओ, इसमें सिंपल सी इक्वेशन में, इसमें पुट करूं या इसमें, चलो इसमें कर लूं। चलो तो मैंने देखा 4x + 3 की मल्टीप्लाई 36 में करी तो कितना आएगा 108 पक्का, और इक्वल टू 132। चलो
108 132 में से माइनस हुए तो कितना हुआ 24। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू कितना होगा 6। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ लो। अब बेटे एक बात देखो छोटी सी समझने वाली बात ये है, ये x की वैल्यू निकल ली और ये y की वैल्यू निकल ली। ठीक है, पहले से नोट करो सारे बच्चे जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अच्छा एक बात समझो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन की बात समझ रहा है, एक बार समझ लियो। पहले इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2 दी हुई है। बेटे एक बात बता छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, यहाँ पे पहले सोल्व करो इस वाली वैल्यू को। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा क्या, 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 14। क्लियर। अब एक बार बताओ 7y माइनस क्या लिख दे 2x, और बेटे देखो 21 में से 4 का कितना बचा 17, और 17 इधर आगे कैसे हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो एक बार बताओ छोटी सी, तो कौन बचेगा माइनस के 3। अब दूसरी इक्वेशन पाओ, दूसरी इक्वेशन इक्वेशन 1 तो ये होगी, इक्वेशन 2 पे देखो क्या लिखूं 4y माइनस के 8 प्लस के क्या लिखूं जल्दी बोलो 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू 2। तो देखो 4y प्लस के 3x और कितना हो जाएगा माइनस 17, और इधर आगे 2 में 17 गया क्या बचा 15। इक्वेशन 2 होगी। चलो कोई बात नहीं 19 कर देते हैं लो। अब एक बात देखो छोटी सी, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है। बेटे एक बात बता, इक्वेशन 1 में 7 है और यहाँ पे कौन है 4, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें और इसमें किसकी मल्टीप्लाई 7, हो जाएगी कैंसिल, आंसर आ जाएंगे। नोट कर लो बच्चे, ठीक है ना।